के साथ परमीत कौर वालिया और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ये महा कवरेज जारी है। मतदान फिलहाल चल रहा है। 1 बजे तक 38.8% वोटिंग हुई है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। लगातार मत प्रतिशत बढ़ रहा है और मतदाताओं की तरफ से लगातार उत्साह दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और लगातार जो है वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये बड़ा अपडेट भी दे दें कि 1 बजे तक 38.8% जो है वो वोटिंग हुई है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट जारी है। फिलहाल अभी तक 38.8% वोटिंग हुई है 1 बजे तक और लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खासा उत्साह मतदाताओं में भी देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल बागेश्वर उपचुनाव को लेकर मतदान अभी जारी है, लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, 1 बजे तक का अपडेट 38.8% वोटिंग हुई है। फिलहाल अभी वोटर्स में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए खबरफास्ट लगातार सुबह से महा कवरेज बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कर रहा है और लगातार अपने दर्शकों को अपडेट दे रहा है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 बजे तक का जो पूरा अपडेट निकल कर रहा है वो 38.8% मतदान यहाँ पर हुआ है। क्योंकि देखिए, जैसा कि सुबह हमने जब पोलिंग शुरू हुई थी उसके बाद हमने अपने दर्शकों को बताया था 9 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 10.2 था। उसके बाद जो दूसरा रिव्यू हमने अपने दर्शकों को दिया था वो 26% के लगभग का था। और अब जो तीसरा आंकड़ा ये 1 बजे तक का आया है वो 38.8% मतदान जो है बागेश्वर में हुआ है और इस वक्त भी लगातार मतदान जारी है। हालांकि इस वक्त क्योंकि लंच का टाइम है, दोपहर के भोजन का समय होता है और पहाड़ों में इस वक्त खेती का काम भी चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त आज जो है यहाँ पर चटक धूप खिली हुई है, गर्मी भी काफी है। तो धीरे धीरे इस वक्त थोड़ा सा मतदान में अब कमी दिखाई देगी क्योंकि लंच करने के बाद ही आदमी घर से निकलेगा। और क्योंकि शहर के नजदीक जो लोग हैं या फिर यूं कहें जो गांव से जो लोग निकल चुके हैं मतदान केंद्र के लिए, वो मतदान करके आ जाएंगे। लेकिन इस बीच 1 बजे से लेके लगभग 2:30 बजे के बीच में जो है मतदान में थोड़ा सा गिरावट सी नजर आएगी। उसके बाद फिर ये जो मतदान का फ्लो है वो फिर बढ़ जाएगा। क्योंकि लगातार जो सुबह से हम देख रहे हैं, सुबह से लगातार पोलिंग बूथों पर जो है लगातार कतारें लगी हुई है। लोग बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है मतदान कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से उपचुनाव था, उपचुनाव में सुबह 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई थी तो सबसे पहले मॉर्फ हुई, उसके बाद बैलेट की काउंटिंग हुई, फिर सर्विस की हुई, सर्विस मतदान पड़े, उसके बाद जो है जनरल वोटिंग शुरू हुई थी। लगभग 8 बजे ये मतदान का जो जनरल मतदान का प्रक्रिया शुरू हुआ था। उसके बाद 9 बजे का तक का जो आंकड़ा था वो 10.2% रहा है। उसके बाद जो दूसरा सेमेस्टर था, दूसरे सेमेस्टर में आपके 26% से के लगभग का जो मतदान था वो रहा है। अब जो तीसरा अपडेट यहाँ पर आया है, 1 बजे तक का जो मतदान है वो लगभग 38.8% का मतदान काउंट किया गया है। परमित जी, वहीं आपसे ये भी जानना चाहते हैं कैलाश, क्योंकि 188 पोलिंग पर जो है इस समय वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल सुरक्षा के किस तरह के प्रबंध वहां पर नजर आ रहे हैं और क्या बिल्कुल सही तरीके से मत का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है परमित। देखिए, क्योंकि जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, क्योंकि जो बागेश्वर जनपद है, बागेश्वर जनपद की 3 सीमाएं हैं और तीनों सीमाओं को जो है सील किया गया है, तीनों सीमाओं को बंद किया गया है। और महत्वपूर्ण ये होता है कि जो लगभग 100 के लगभग जो ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर जो है वीडियोग्राफी भी कास्टिंग हो रही है, जहां पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है। और जो इंटीरियर्स के जो पोलिंग बूथ हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के अंदर पोलिंग कराने का निर्णय लिया है। किसी तरह की कोई अभी तक किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक खबरफास्ट को नहीं मिली है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उपचुनाव है, उपचुनाव के साथ ही अगर हम किसी तरह की घटना की आशंका करते हैं तो पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं होती है, अमूमन देखने को ये मिलती, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। लेकिन आज भी इस प्रकार की कोई सूचना यहाँ पर प्राप्त नहीं है। लेकिन जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग ने पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूर्ण निर्वाचन कराने का जिम्मा लिया है और किसी प्रकार की
कोई भी कोताही कहीं पर नहीं बरती जा रही है। और जो पोलिंग बूथ्स हैं उनसे 300 मीटर के दायरे तक कोई भी ऐसे अवांछित तत्वों को नहीं आने दिया जा रहा है। जो जिसका मतदान है वही मतदान क्षेत्र तक पहुंचेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि निर्वाचन आयोग ने सखी के नाम से एक जो मतदान केंद्र बनाया है, जिसमें महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर अपना जो वोट है उसका इस्तेमाल कर रही हैं, अपने चहेते प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं। और कुछ ऐसे नए चेहरे हैं जिनको पहली बार इस उपचुनाव में जो है मतदान करने का मौका मिला है, वो भी बड़े उत्साह के साथ वहां पर मतदान कर रहे हैं। जी कैलाश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बागेश्वर की जो सीट थी वो काफी सालों से भाजपा के नाम रही है। अब फिलहाल जो बागेश्वर की जो जनता है वो आज क्या सोचकर जो है अपने मत का इस्तेमाल करेगी, और कौन कौन से निजी स्थानीय मुद्दे हैं वहां के जिसको लेकर आज वोटर्स के ध्यान में ये बात रहेगी कि इन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है आज वोट किया जाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि पिछले 4 बार से लगातार चंद्रनाथ दास जो स्वर्गीय हो चुके हैं इस वक्त, उनकी पत्नी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, वो वहां पर जो है विधायक थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं वो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन होता है। सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, एजुकेशन की स्थिति, पेयजल की स्थिति, विद्युत आपूर्ति की स्थिति, इन तमाम चीजों पर फोकस होता है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सबसे बड़े मुद्दे वहां पर होते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि देखिए लगातार जिस प्रकार से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार यहाँ उत्तराखंड में धामी सरकार काम कर रही है। और लगातार जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकारें कटिबद्ध हैं, प्रयत्नशील हैं और कर भी रही हैं। जहां तक मूलभूत सुविधाओं का सवाल है, इस वक्त पहाड़ों पर जो है हर घर जल, हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए आपसे जानकारी लेते रहेंगे और आप इसी खबर पर हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक और